कोई शर्म ही नहीं है इन लोगों को। और सोचिए, $500 मिलियन आए हैं, 100 मिलियन आप हजम कर रहे हैं। वो 100 मिलियन वो किसके थे भाई? बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर पुलिस ना हो, खुदा तो है। मुल्क अब घिरा हुआ है माशी परेशानियों के अंदर और इससे निकलना ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, और समझ नहीं आती कि इन मुश्किलात से अब निकला कैसे जाए। मैं तो खैर काफ़ी अरसे से एक ही बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान की माशी मुश्किलात सिर्फ एक ही तरीके से हल हो सकती हैं, अगर हम लोगों से निभाना सीख लें। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन मसला वही है, जैसे बहू भी सही से घर में निभा नहीं पाती, टिक नहीं पाती, पाकिस्तान भी खित्ते के हालात, मामलात और दुनिया के हालात को देखकर यहाँ पर सही से टिक नहीं पाता। क्या क्या नहीं करके पाकिस्तान की सरकार ने दुनिया से फंड रेज किए थे। बहुत पहले तो दुनियादारी कर ली, उसके बाद कुछ नहीं मिला तो चलो बाढ़ आ गई। ऊपर वाला भी मेहरबान कि चलो बाढ़ आ गई, इसी बहाने तुम लोग थोड़ा बहुत कर्ज ले लो, बटोर लो, दुनिया से बटोरा भी। पर उस कर्ज में से $500 मिलियन में से $100 मिलियन को जो है कुकू ले गई। अभी आप देखो, कुछ दिन पहले, तकरीबन 20-25 दिन पहले भी खबर आई थी, तब भी मैंने आपको वीडियो दिया था कि खबरें पाकिस्तानी मीडिया में गर्दिश कर रही हैं कि हैकर्स ने $100 मिलियन के आसपास चुरा लिया है। इस बार कम से कम हैकर्स का तो जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज़ फिर से दबी छुपी आवाज़ खूब इसको दबाने की कोशिश करेगी खबर को, पर निकल के आ रही है कि $100 मिलियन गायब हुए हैं। अब वो हैकर्स ने किए हैं या बाकी किसी ने किए हैं या खुद के इनके सिस्टम में फ्लॉ थे या नेता खा गए, वो बड़ा सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये है कि दुनिया भर में इतनी सब कुछ करने के बाद भी 500 आया, उसमें से भी 100 डूब गया। जनाब, पता नहीं क्या बात है कि मुल्क के अंदर के लोग तो इमरान खान पर तनकीद करते ही हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों के लोग भी इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं और वो उनसे कुछ सवालात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने खान साहब कभी भी उसके बाद दूसरों से छोड़िए, मैंने अपने मां बाप से पैसे नहीं मांगे। राइट? मुझे कई लोग कहते हैं साहब इसके लिए फंड इकट्ठा करने में, ना आज तक किसी के लिए नहीं करा कुछ भी आगे। सबसे पहला जो बंदा था जिसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करी वो आप थे। मैंने ओवरसीज इंडियंस को बोला, एनआरआईज को बोला, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको बोला कि खान साहब को $10, $100, $1000 जो जिसको देना है, जितना जिसकी काबिलियत है उतना पैसा दे आपको। ये मैंने शुरू करा यहां से आपके लिए। आप हैरान नहीं है कि इनको शर्म नहीं आता है कि 10-12 साल बाद फिर भी ये वही कहते रहे हैं कि टाइम, कि वी वांट मोर टाइम। कोई शर्म ही नहीं है इन लोगों को। अगर हम सिर्फ सीख जाएं कि हमें रिश्ते कैसे निभाने हैं, मशरिक वुस्ता के साथ कैसे चलना है, यूरोप के साथ कैसे चलना है, मगरिबी और मशरकी दुनियावी ताकतों के साथ कैसे एक तवाज़ुन कायम करना है, तो यकीन करें पैसों की रेल पेल हो जाएगी पाकिस्तान। ओह गॉड, एक बार दिला दे। हो सकता है पाकिस्तान के फायदे में हो ना हो, भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब आपने क्या कर दिया इंटरव्यू देके CNN पे? नहीं, आपको क्या लगा था कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं? आप ये कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं जो आपने CNN में इंटरव्यू दिया था, या ARY को दे रहे हैं आप? आपको CNN का लोगो नहीं नजर आया? आपको लेडी नजर नहीं आई जो अमेरिकन लेडी थी जो आपको इंटरव्यू दे रही थी? यार आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। खान साहब आप थोड़ा सोचें, 70 साल से ज्यादा के हो गए आप, यू हैव नो आइडिया। वो अब मैं क्या बताऊं, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहां पे, लोग फोन कर करके कि यार क्या अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ करो। आप ऐसा काम करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा? पाकिस्तान के पास जो एडवांटेज है सिर्फ और सिर्फ हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन का। लोग कहते हैं हम ट्रेडिंग एस्टेट बन गए, बिल्कुल सही बात है, तुम दीवाने हो गए हो। लेकिन पता नहीं क्यों क्या चीज आड़े आ जाती है, हम रिश्ते नहीं निभा पाते। आप कभी गुलामी के नाम पर, कभी खुद मुख्तारी के नाम पर, कभी खुद को आज़ाद दिखाने के नाम पर रिश्ते नहीं निभाते। अब इस वीडियो के बाद लोग ये पूछ रहे थे कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कोई अगर तनकीद करता है उनके ऊपर, तो फौरी तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी टीम्स की तरफ से कहा जाता है ये तो लिफाफा है। लिफाफा यानी इसको पैसे मिलते हैं, इसको तो लिफाफा मिलता है, ये लिफाफा जर्नलिस्ट है। बड़ी ये एक आम इस्तिलाह बन चुकी है। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये मेजर साहब को लिफाफा किसने दिया है?
इनको लिफाफा देने वाला कौन है जो ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है जनाब, वो जाहिर है कि लोगों के हाथ में तो अब एक बात आ गई कि देखिए हम क्यों, हमारे ऊपर तो तनकीद करते हैं आप, जब हम कोई ऐसी बात करते हैं तो चले आप तो मुल्क के बाहर से, इंडिया से कोई बात ऐसी कर रहा है। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इमरान खान की इन चीज़ों पर कि जिस तरीके से उन्होंने एजेंसीज़ को और जर्नलों को अपने निशाने पर रखा हुआ है, तो इंडिया को तो बड़ा खुश होना चाहिए, तो बड़ी खुशी की बात नहीं होनी चाहिए। बहू भी आज़ादी की खातिर घर अलहदा कर लेती है, फिर उससे अखराजात पूरे नहीं होते। पाकिस्तान भी पता नहीं क्यों इस हंसते बसते आलमगीरियत के दौर में घर में रहने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बार 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 कोई ऐसी चीज़ करता है जिसकी वजह से खित्ते के अंदर अहमियत कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हालात हमेशा दबाव का शिकार रहते हैं। कि अच्छा चलें हमारा काम जो है तो वो तो अंदर से ही हो रहा है। वैसे ये वाली इस तरह की वीडियो भी पहले वायरल हो चुकी है, ये बातें भी, लेकिन इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि अब मसला ये है कि ये एक टॉपिक है, ये एक इशू है, ये एक मौजू है। इमरान खान एक बड़ा मौजू खुद भी अपने आप को बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, तो वो तो खुद अपनी वीडियोस में इंडिया का नाम इसलिए लेते हैं। तो देखिए अब उनके ऊपर वीडियोस बन रही हैं। आपका जो साउथ एशिया है, जिसके आप इंडिया, श्रीलंका और आपकी ये समझ लीजिए बांग्लादेश, ये सारे जो 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क शामिल हैं, इनकी अगर हम मजमूई तौर पे जीडीपी देखें, उसके साथ चाइना को मिला लें, तो ये एक दुनिया की जीडीपी का अच्छा खासा बड़ा हिस्सा बनती है। और अगर आप मार्केट को देखें तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा, 60-70% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट ये पूरा जो साउथ एशिया प्लस चाइना एंड रशिया ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी हुदूद को, अपनी लोकेशन को मुआशी मकासद के लिए यूज़ करें तो हम खुद हद तक इफेक्टिव हो सकते हैं। देखें ये दिस इज़ अगेन वही मैं बुनियादी तरबियत और तालीम और वो सारी चीज़ें, इस वक्त जितनी इनटॉलरेंट सोसाइटी है, आप ये देखें कि इंटरनेशनली इंडस्ट्री की आपस में कोलैबोरेशंस होती हैं इनोवेशन के लिए, वो कंपटीशन भी होता है जिसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, लेकिन मिल के जो 2 कंपैटिटर्स हैं, 3-4 मिल के वो अपनी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए इनोवेट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना इंडस्ट्री में और ना हमारी सियासत में, ना हमारी माशरत में, ना हमारी सोसाइटी में कहीं पर भी कोई हेल्दी कंपटीशन का कोई नामो निशान नहीं है। कि हमारी कंडीशनिंग और हमारा जो नॉलेज का बेस बनाया गया है वही गलत है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी तालीम और तरबियत में फुकदान रह जाता है। यहाँ पर तारीख़ गलत पढ़ाई गई है। आप पता होगा तारीख़ी तौर पर भी सिंधु घाटी और गंगा तहजीब के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। और सच बात तो ये है कि हमने कभी भी मुग़लों की हुक्मरानी में रहते हुए का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया था, बल्कि मामला ये था कि हम तो दुरानी एम्पायर का हिस्सा थे जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुक्मरान हुए। और चूँकि बतदरीज आपको पता है पाक स्टडीज़ की किताब में तरह तरह के झूठ हैं, वहाँ तारीख़ को बयान करने का तरीका भी कुछ इस नौइयत का है कि हमारा मुल्क आज तक माशी तौर पर भी इसीलिए कन्फ्यूज़ है क्योंकि इसको तारीख़ सही नहीं पढ़ाई। इस वक्त हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पे ब्रेन ड्रेन है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो सारे के सारे जिसका जितना बस चल रहा है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि अभी के हालात ख़राब हैं, लोगों को उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती, लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि आगे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं क्या ये लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी जो पाकिस्तान की मैशत को बेहतर कर पाएगी। लोग तो सरकार के पास में फंड है, उसका तो चलो कम से कम हिसाब तो है कि उसमें $100 मिलियन गायब हो गया नहीं हो गया, कम से कम उसके ऊपर चर्चा तो हो रही है। इमरान खान ने अकेले के दम पर जो है तकरीबन 800 करोड़ 2 बार टेलीथॉन करी थी उसने, पहली बार में 500 करोड़, दूसरी बार में तकरीबन 250 से 300 करोड़ का उसने फंड रेस किया था पूरी दुनिया भर में। बंदा 2 घंटे के लिए एक मतलब 2 बार 2-2 घंटे के लिए बैठा है टीवी के सामने और कहा दुनिया भर से इतने मेरे चाहने वाले हैं, सब लोग चंदा भेजो। अब चंदा आया भी, उसमें वादे हो गए थे 800 करोड़ के, अब कितना आया कितना नहीं आया 20 अमूमन जो माना जाता है 15-20% लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं, नहीं देते, लेकिन 80-85% आ जाता है। वो पैसा कहाँ गया, वो पैसे से कितने फ्लड वाले सही हो गए, कितनी जगहों पे जाकर के मदद पहुंचाएगी, कितने लोगों को राहत शिविर दिएगा, कितने लोगों को खाना पहुंचाएगा, कोई हिसाब किताब नहीं है। जाहिल जनता का यही होता है, उसको कितना भी बना लो बेवकूफ़, वो कभी सवाल नहीं करती। यही है गुलामी की निशानी, उसको आप कितना ही बना लो। 800 करोड़ इस तरीके से हवा हो जाते हैं, उसी से तो ये सब लॉन्ग मार्च क्या पता हो रहा हो, उसी से ये लॉन्ग मार्च हो रहा हो, उसी से इमरान खान अपने आगे की तैयारी कर रहा हो। लॉन्ग मार्च करना, ये सब करना कोई आसान बात नहीं है। इमरान खान ने उस पैसे को और कहाँ पे यूटिलाइज किया, क्योंकि उसको भी पता है बहुत ही जल्द आर पार की जंग होने वाली है पाकिस्तान में। या तो बाजवा या तो फौज जहाँ पर है वहाँ पर रहेगी, या तो इमरान खान रहेगा, दोनों नहीं चल सकते साथ में। या तो फौज इमरान खान के कंट्रोल में चली जाएगी, इमरान खान विजयी होगा, या फिर इमरान खान
हवा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ था, कहाँ गया, कहाँ से आया था। लॉन्ग मार्च करते करते इसका खुद का मार्च कब निकल जाएगा इसको पता भी नहीं चल पाएगा। दोनों से कोई चीज़ होनी। तो इन पैसों से इमरान खान ने भी अच्छी खासी व्यवस्था बनाई होगी, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 400, 500, 600 करोड़ जो है जितना भी आया होगा, कोई छोटी रकम नहीं होती है। उसमें ये अच्छी खासी अपनी तैयारी कर सकता है हर तरह से। काफ़ी लोगों को खरीद सकता है, फौज में काफ़ी लोगों को खरीद सकता है, पूरी व्यवस्था बना सकता है कि क्योंकि उसको पता है जो उसके सामने से लड़ रहा है वो दुश्मन भी कोई हल्का दुश्मन तो है नहीं। पाकिस्तानी फौज भी कितना ही उसको आप कह लो लेकिन हल्की तो है नहीं, अच्छी खासी ताकत उसका भी है। तो वहाँ पर ही वो पैसे काम आएंगे। लेकिन जिसके नाम पर मांगे गए, जो कल भी भूखा था, जो आज भी भूखा है और जो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी ऐसे ही भूख से ही मरने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में नेता बनते ही इसलिए पाकिस्तान में बात ही नहीं होती मुद्दों पर। पाकिस्तान में बात होती है रिलीजन, हम गुलाम हैं क्या, हमने कर्जा लेना है क्या, हमने कर्जा ले लिया, मेरे खिलाफ साजिश हो गई। इन्हीं 6, 7, 8 चीज़ों के इर्द गिर्द जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स घूमती रहती है।